आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बदलते मौसम में अपनी खान पान का किस तरह से ख्याल रखें। जब भी मौसम बदलता है हमारा शरीर कोशिश करता है बदलते हुए मौसम के साथ अपने टेम्परेचर को चेंज करने का, एडजस्ट करने का। लेकिन कई बार अगर आप लापरवाही बरतते हैं या अगर आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो बदलते हुए मौसम के समय जो सीजनल फ्लू, सर्दी, खांसी, कफ जैसी समस्याएं आती है और इसकी चपेट में आप आ सकते हैं। किसी भी तरह के इन्फेक्शन बहुत आसानी से होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों को हम जो हमेशा सजेस्ट करते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे अनुसार जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। अपने खाने को संतुलित रखें। अब आप सोच रहे होंगे संतुलित आहार, सभी को पता है संतुलित आहार क्या होता है। एक सबसे आसान तरीका ये अपने खाने को बैलेंस करने का कि आप अपने खाने में जितना ज़्यादा वैरायटी ला सकते हैं, जितना अलग अलग तरह की चीज़ों को अपने खाने में शामिल करें। अलग अलग तरह की चीज़ें जो हमारे आसपास के लोकल बाज़ार में जब हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो हम आलू खाएं तो अगर हमें अलग अलग तरह के, सिर्फ हम पालक ही क्यों खाएं, अलग अलग तरह के साग हैं। कभी मेथी बना सकते हैं, कभी पोई का साग ले सकते हैं, कभी हम बथुआ ले सकते हैं। तो अलग अलग तरह के अगर साग ही हैं तो सब में थोड़ा न्यूट्रिशन का बदलाव होता है। अगर दाल ही हम सिर्फ चना का खा रहे हैं तो अगर अलग अलग दाल है तो सबके में थोड़ा न्यूट्रिशन बदलाव है। तो हम सेम ले सकते हैं, सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं दाल की जगह पे, हम राजमा यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये होता है खाने में वैरायटी। सलाद की अगर हम बात करें तो हमें चुकंदर, बहुत लोगों के घर में प्याज टमाटर वगैरह यूज होता है बट चुकंदर लोग लेना भूल जाते हैं। तो चुकंदर का सीज़न है तो चुकंदर लेना चाहिए। कहने का मतलब कि खाने में जितना अलग अलग तरीके की चीज़ों को आप शामिल करेंगे वो खाना आपका बैलेंस होता जाएगा। बैलेंस खाना क्यों ज़रूरी है? हम बहुत आसानी से अपने आप को, बैलेंस न्यूट्रिशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और जहाँ बात इम्यूनिटी की आती है तो वहाँ विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम सभी ने कोविड के बाद से जाना है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कि विटामिन सी का रोल हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा है। जितने भी तरह के रसदार फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टमाटर, संतरा, नींबू, आंवला, पपीता, सभी में विटामिन सी होता है। तो आप इन्हें अपने खाने में इंक्लूड करें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें बीमार बना रहा है। बैठ करके हम लंबे समय तक अपना काम करते रहते हैं। ऑफिस में अगर आप बैठे हुए हों तो हर आधे घंटे पे थोड़ा कोशिश करें कि हम उठ जाएं। अगर आप दिन भर में सिर्फ आपको 30 मिनट्स निकालना है आपके लिए, अपने लिए, आप वॉक करें। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है जिम जाने का तो आप घर पे योगा कर सकते हैं। आप एक साइकिल रख सकते हैं, स्टेशनरी साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। साइकिलिंग बहुत अच्छा होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप रोड पे भी साइकिलिंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप जुम्बा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। फिटनेस के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी आधी आबादी आधी रात जग रही है। लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरी भी है लोगों का, इसमें अपना सब कुछ चल रहा है। लेकिन यस, टाइम पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? मैं इसका एक सबसे सिंपल रीज़न बता रही हूँ, क्योंकि रात में लेट से सोने से, देर रात जगने से हमारा गट हेल्थ वीक होता है, हमारी एसिडिटी की समस्या बढ़ती है। आप रात में देर तक खाना खाएंगे, देर से खाना खाएंगे, देर से सोएंगे, देर से जगेंगे तो आपकी एसिडिटी की समस्या आएगी। और अगर एसिडिटी की समस्या आएगी तो बहुत आसानी से कोल्डर और कफ की समस्या आपकी मतलब आ सकती है। तो इसका एक कनेक्शन है। इम्यूनिटी लो होगा। इंडाइजेशन की समस्या भी लोगों में बहुत ज़्यादा है, जो इरिटेबल बाउल हम कह सकते हैं, खाना नहीं पचना। और इन सभी चीज़ों का एक क्या रीज़न है? अनहेल्दी खाना खाना, बाहर का खाना खाना। तो सिंपली कोशिश करें कि अपने घर पे हम खाना बनाएं, हेल्दी खाना खाएं, बाहर के खाने से परहेज़ करें, जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल खाना खाएं। बस ये बेसिक 2-4 चीज़ें हैं जिसे हम जिसका पालन करके हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।